हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है प्री का। ठीक है, तो हम इसीलिए पहले वीडियो नहीं लाए थे क्योंकि हमको आप सभी डाउट में थे कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, या पेपर आपका कितने दिन बाद होगा, या पोस्टपोन होगा कि होगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपका पेपर पोस्टपोन हो जाए, इसके बाद हम अच्छी तरह से आपका जो पीसीएस प्री का है और जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम का है, ठीक है, जो प्री होगा आर ओ आर ओ, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना देते हैं किस प्रकार से आपकी तैयारी करनी है। अगर आप मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा बिलीव करिए, आपका कट ऑफ दोनों ही क्लियर हो जाएगा प्री का। ठीक है, मेंस का भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, प्री का दोनों ही कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आप ये लिख कर ले लीजिए। फिर आपको यही बुक लिस्ट फॉलो करना है, सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि बार बार जितना रिवीजन करेंगे, जितना कम बुक रहेगा उतना आपके सक्सेस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो चलते हैं, देखते हैं आपके कौन कौन से बुक हैं और किस प्रकार से हम आपको करवाएंगे, किस प्रकार से फॉलो करना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं 2024 में कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने हैं। देखिए, करंट अफेयर का वेटेज कितना है, लगभग 23 क्वेश्चन बने थे। आर ओ यहाँ पीसीएस और वो दोनों लेके चलिए, क्योंकि आर ओ का भी आपका आयोग ही लेता है, आपका पीसीएस की भी आयोग लेता है, तो पेपर्स लगभग सभी वही बनाते हैं, जो आर ओ का बनाते हैं और जो पीसीएस के बनाते हैं। और ज्योग्राफी से देखिए 15 क्वेश्चन है, तो मतलब आप यही दो से आप कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन तक। अब देखिए, फिजिक्स से 12 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 10, मॉडर्न हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए थे, यूपी जीके से 9 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 7 क्वेश्चन। अब आपके लिए रीजनिंग भी आएगा। ठीक है, हमने एक नए सर आ रहे हैं, आपको वो रीजनिंग भी करवाएंगे और वो करंट भी करवाएंगे, और अच्छी तरीके से करवाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ, काफ़ी अच्छे तरीके से। अभी हम आपको सब आगे डिटेल बताएंगे। इकोनॉमी आपका आपका 7 क्वेश्चन आया था। एंशियंट हिस्ट्री आपका 6 क्वेश्चन आया था। इधर देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन आया था, मैथ से 6 क्वेश्चन आए थे, मेडिवल हिस्ट्री से देखिए 4 क्वेश्चन आए। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। हमने देखिए एग्रीकल्चर, वो बायोलॉजी पूरा पढ़ा दिया था, वहीं से सबको क्वेश्चन आ गया था, चाहे आप जाके देख सकते हैं। एग्रीकल्चर से आपका पॉपुलेशन से, इंस्टीट्यूट सिटी से, ठीक है, यूपी करंट अफेयर से, ठीक है, यूपी करंट अफेयर से आया था नहीं क्वेश्चन। इकोलॉजी से, यूपी बजट से भी आ रहा था, जो आपका 7200 कुछ दिया था। ठीक है, देखिए मिसलेनियस से, और से आपका जो मतलब विविध से लगभग 11 क्वेश्चन आ गए। तो ये सब आपको डाटा देख लीजिएगा, लगभग ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए, बुक आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है, ये देखिए, बस इतना आप फॉलो कर लीजिए, आपका पीसीएस प्री कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, देखिए, आपको घटना चक्र, आप पूछेंगे सर कोई अथेंटिक बुक बता दीजिए, तो अभी वो भी बताएंगे। ठीक है, आप हिस्ट्री का घटना चक्र जो होता है आपका, ज्योग्राफी का, ये पॉलिटी का, और देखिए इकोनॉमिक्स का घटना चक्र आप इग्नोर कर सकते हैं इसको। ये अगर आपका आर्थिक सामाजिक विकास है, इसमें कुछ ही चैप्टर आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये लास्ट में जो आर्थिकी आती है उससे भी। लेकिन ये तीनों जो आपका है, ये तीनों तो आप मतलब आपके पास इस बुक को होना ही चाहिए। ये सब हम करवा दिए हैं, अभी बताएंगे हम आगे कैसे करवाएंगे। अब देखिए, दूसरे नंबर पे आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट का और साइंस का ये बुक, और राज्य आधारित एक आपका आता है, मतलब ये घटना चक्र का ही आता है आपका, राज्य आधारित की कौन से, मतलब ये जो आपका जितने भी यूपी से क्वेश्चन आए आए रहेंगे, वो दिया यहाँ रहता है। तो ये सब करवाएंगे। ठीक है, ये सब आपका, ये बुक, इतने बुक आप, कितने बुक हो गए, 1 2 3, इसको ले सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ये आर्थिक वाला। लेकिन ये तीनों तो आपको लेना ही चाहिए, और ये भी तीनों आपको लेना ही चाहिए। और हमारा जो आपका 8 बजे जो वीडियो आता है, रिवीजन क्लास, 60 नोट्स घटना चक्र का बनवाया जाता है, मैं बनाता हूँ। हर चीज़ को हम मैपिंग से करवाते हैं, हम जब पॉपुलेशन भी मैपिंग से ही करवा देते हैं। आप जाएंगे हमारे वीडियो पे, एक प्लेलिस्ट बना है, संतोषी आईएएस जीएस रिवीजन, वहाँ पर हम डेली आपको लाते हैं। तो आपको अगर उस मतलब सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब हमारा घटना चक्र रिवीजन हो गया। देखिए,
पढ़ने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रिवीजन। जितना आप रिवीजन करेंगे औरों से उतना ज़्यादा, किसी के पास बहुत सा ज्ञान है लेकिन अगर वो रिवीजन नहीं किया है तो वहाँ पर जाके वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। अगर आप रिवीजन कर लिए हैं तो वहाँ पर आप जाके अपना 100 का 101% आप दे देंगे, ठीक है। रिवीजन मेन है। तो ये 8 बजे जो वीडियो आता है, ये कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 8 बजे वाला वीडियो क्या ये बंद होगा? नहीं, ये 8 बजे वाला वीडियो आपका डेली चलता रहेगा, सिर्फ संडे को छोड़ के, ठीक है। डेली मंडे टू सैटरडे आपका पूरा 8 बजे। कैसे ये किया जाता है, एक बार जाके आप चैनल पर विजिट करिएगा, वहाँ पर हम मैप लाते हैं, ठीक है। उस मैप को, जैसे कोई नदी कहाँ है, कोई घाटी कहाँ है, तो ये अभी हम जैसे हर सब्जेक्ट को हम मैप से उसमें करवा देते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो जहाँ पर मैप की ज़रूरत होती है सब कुछ मैप से ही करवा। जब हम पॉपुलेशन मैप से करवा देते हैं, पूरा कौन कौन सी मतलब राज्य में कितना पॉपुलेशन है, कहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, वो भी मैप से हम करवा देते हैं। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में काफ़ी समय तक वो चीज़ें बनी रहती है। तो आप इस मतलब देखिए, पहला सीरीज हम बताएं, इस सीरीज को आप फॉलो कर लीजिए। अब हमारे चैनल पे ये सीरीज फॉलो करिए बस, ठीक है। उसमें आपको घटना चक्र जितना पूरा दिया है, ये रिवीजन। आप कहेंगे सर कोई ऑथेंटिक बुक बताइए। आप देखिए, ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपका एनसीईआरटी 6 to 12। ज्योग्राफी में जैसे यहाँ पर तो आप यहाँ ये पढ़ेंगे ही सामान्य भूगोल ये वाला, लेकिन जो आपका ये 6 to 12 है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा घटना चक्र से ही आ जाएगा, कुछ तो आएगा दूर कहीं से। आपके पास 4 महीने है। अगर इस ज्योग्राफी को, एनसीईआरटी 6 to 12 को अगर अच्छे से पढ़ना चाहें तो ये 10 दिन में आपका पूरा इंड हो सकता है। पूरा 6 से 12 ज्योग्राफी आपका, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो ये जो ये 11th का होता है, ये वाला ये लगभग आप पढ़ ही लीजिए। मतलब अगर आपका बेसिक क्लियर है तो लगभग ये दोनों बुक पढ़ ही लीजिए, ठीक है। और ये ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पढ़ लीजिएगा। तो अगर 6 to 12 ज्योग्राफी में देखिए, कोई मटेरियल मत फॉलो करिए, मेरी बात मानिए। ज्योग्राफी में कभी कोई मटेरियल नहीं फॉलो करेंगे। अगर आप ज़्यादा मटेरियल फॉलो करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, फिर वहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या लिखें क्या नहीं। ज्योग्राफी में सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करिए, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र फॉलो करिए। इससे ज़्यादा आप कुछ मत फॉलो करिए, मेरी बात मानिए, मेरा बिलीव कीजिए, इससे ज़्यादा कहीं आएगा ही नहीं ज्योग्राफी में। एनसीईआरटी और आपका घटना चक्र, एनसीईआरटी भी मैं आपको करवा दूंगा ज्योग्राफी का, अगर आप बोलेंगे तो हम करवा देंगे। कमेंट में कर दीजिएगा कि मैपिंग के थ्रू, जैसे आपका कोई टॉपिक है उसको मैपिंग से हैंड रिटन नोट्स में करके करवा देंगे अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो ये, और इसका मैपिंग वीडियो आता ही है 8 बजे जो आता है, उसमें मैपिंग भी करवाते हैं हम, ठीक है। तो ये जो मतलब जैसे अभी इस बार मैपिंग से आया था ना, सीरिया उरिया, ये पूछा था कि ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, अरब में है या नहीं है, तो ये सब हम पहले करवाए हैं। देखिए, सभी वीडियो मेरे ही चल, लगभग जितने ज्योग्राफिक तो सभी क्वेश्चन मेरे ही वीडियो से आए थे। आप एक वीडियो पढ़ा होगा, उसमें हमने दिखाया है कहाँ कहाँ से मेरे क्वेश्चन आया है, मतलब मेरे जो हमने पढ़ाया है। तो वहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट भी आपको दे दिया है कि यहाँ यहाँ से वीडियो आया है, वहाँ पर जाके विजिट करके चैनल पे पढ़ा है वो वीडियो, या मैं पिन कर दूंगा, वो जाके उसको देख लीजिए, आपको बिलीव हो जाएगा कि जो सर बताए हैं, जो बताए हैं वही आया है, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी में हो गया। अब देखिए ये, ठीक है, ये इस पर ये मतलब ये मत जाइए कि यही आपका कवर पेज है, मतलब आप छठा जो 17वां आया है वो नया खरीद लीजिएगा, ये पुराना मतलब कवर पेज लगा हुआ है। तो आप जाके वहाँ पर जब दुकान पे जाइए पॉलिटी खरीदने लक्ष्मीकांत का, तो नया एडिशन मांगिए, ठीक है। हमेशा चेंज होता रहता है ना, तो आप देखो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको, अब मैंने क्यों आपको कहा लक्ष्मीकांत, क्योंकि मटेरियल बहुत है मार्केट में। सिर्फ अगर एक मटेरियल फॉलो करेंगे पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत से आगे कुछ नहीं सोचिएगा। लक्ष्मीकांत और घटना चक्र। अब आप सोचेंगे घटना चक्र ये लक्ष्मीकांत कैसे दोनों करेंगे? देखिए क्या होता है, आप देखिए डीपीएसपी, देखिए डीपीएसपी से देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेंड आपका होगा कि पीसीएस कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। फंडामेंटल राइट से देखिए कितने क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो वो टॉपिक आप कहाँ से पढ़ेंगे? ये लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा सा डीप में जाएंगे। हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि सब घटना चक्र से ही पूछ लेगा, हो सकता है कहीं डीप में जाके, वैसे पॉलिटी में ज़्यादा डीप में नहीं पूछता, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा आपका टफ क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जब वहाँ देखेंगे डीपीएस पे ज़्यादा आ रहा है, फंडामेंटल राइट से ज़्यादा आ रहा है, तब जब यहाँ पर जाएंगे, इस बुक को ओपन करेंगे, तो वहाँ पर इस उसी चैप्टर को, हम नहीं कर रहे हैं पूरी चैप्टर आप पढ़ दीजिए, मतलब 4 महीने में कितना पढ़ लेंगे आप, तो ये उसी चैप्टर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये फॉलो करिए, ये फॉलो किया करिए कि हाँ क्वेश्चन, अब देखिए हमारा एक बार उस चैप्टर को फंडामेंटल राइट यहाँ से पढ़ लिए, इसके बाद घटना चक्र जाके लगा लीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, तो इसीलिए ये सब बुक फॉलो किया जाता है। तो आप क्या करें, ज्योग्राफी के लिए आपका ये ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए ये आपका ये लक्ष्मीकांत, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर अब आपका हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में आपका क्या है, जिनका देखिए बेसिक नहीं थोड़ा क्लियर है, वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा सा हाँ लगेगा कि हाँ उनको बेसिक क्लियर है, तो जो एंशियंट और मिडिवल है इसमें लूसेंट सिर्फ पढ़ लीजिए। एंशियंट में लूसेंट, मतलब लूसेंट पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ लगे कि हाँ, क्योंकि हम जो 8 बजे वीडियो आता है उसमें आपका एनसीईआरटी भी करवाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसमें लगभग हम एंशियंट मिडिवल ही करवा रहे हैं इस समय एनसीईआरटी में। तो ये वाला आपका जो ये है, ये एंशियंट और मिडवल ये पूरा कर लीजिए। ठीक है, इसमें से, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो लगभग इसी में से आ जाता है। ठीक है, तो अगर मतलब ये ज़्यादा मतलब इसमें भी, क्योंकि आपका क्या होता है हिस्ट्री में, क्या होता है ना, यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं खुद ही किसी को नहीं पता चलता है। ठीक है, तो फिर जब वो क्वेश्चन आ जाता है तब लगता है अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट था। तो इसमें मैं कहता हूँ ज़्यादा मतलब आप दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हो। हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है। ठीक है, कुछ बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता होगा पढ़ना, लेकिन कुछ लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ आप यहाँ पर सिर्फ ये लूसेंट पढ़ लीजिए एंशियंट और मिडवल के लिए, बस। अब ये क्या है, मॉडर्न में देखते हैं। मॉडर्न में स्पेक्ट्रम, जैसे लक्ष्मीकांत है उससे स्पेक्ट्रम है, यहाँ स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ेंगे, वहाँ पर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जाइए, घटना चक्र में, तो वहाँ घटना चक्र में देखिए कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आपका रिवोल्ट 1857 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, या आपका गांधी जी के जो आंदोलन हुए वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो यहाँ पर पूरा मत करिए, वो यहाँ पर कर लीजिए। अगर वो भी नहीं करने का मन कर रहा है, तो जो पीछे का स्पेक्ट्रम का पीछे का जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तो वो आपका एक ब्रीफ वो दिया रहता है, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और जब जाइएगा तो सबकी एक मतलब, जब अभी तो 2024 की तो आई नहीं है आपका वो घटना चक्र, जब आ जाएगी तो अगर पुरानी होगी तो उससे पढ़िए, अगर पुरानी होगी तो उससे पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं कि नई ही खरीद लीजिए, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए घटना चक्र। ठीक है, अभी आपके पास समय है, तो इसको भी आप ऐसे ही फॉलो करिए, पूरा मत पढ़ने की कोशिश किया करिए। पीसीएस नहीं है तो आप पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपका छूट ही जाएगा सब सब्जेक्ट। देखिए घटना चक्र में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जैसे गांधी जी के आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर जाके गांधी जी वाला पूरा चैप्टर रट लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये क्या है, आपका क्रोनिकल है और आय दृष्टि है। देखिए मैं दोनों को क्यों बता रहा हूँ, तो ये भी इसके पीछे भी रीजन है। देखिए अब ये आपका जो आय दृष्टि है, ये आता है आपके पेपर से लगभग 15 दिन पहले, 18 दिन पहले ऐसे ही आ जाता है। तो इतनी मोटी बुक 15 दिन में कैसे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है आपके ऊपर, कि इतने अब इसमें घबराहट हो जाती है, इसी के चक्कर में आपका रिवीजन भी नहीं हो पाता। तो ऐसा करिए, आप जो क्रोनिकल का बुक होता है ये मंथली आता है, हर मंथली में क्रोनिकल का आपका बुक आता है। ठीक है, यही बुक आप फॉलो करिए हर मंथली। ये अब ये बुक आपको मेरे चैनल पे पूरा जैसे मेरे चैनल पे ऐसा नहीं है कि रोज़ आपका करंट अफेयर करवाया जाएगा। ये सब करंट अफेयर जो डेली आप पढ़ते हैं ये सब मत पढ़िए। अगर आपको डेली पढ़ने का ही मन है तो आप क्या करिए, मेंस के लिए क्या करिए, मेंस के लिए जो आपका ये संसद टीवी नहीं होता है, ये संसद टीवी, चाहे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों वो इंग्लिश वाला देखें, हिंदी वाले हिंदी मीडियम, वो संसद टीवी में जो डिबेट आता है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा वाला जो डिबेट आता है वो आप फॉलो करिए। ठीक है, अगर आपको हाँ न्यूज़ सुनने का ही मन कर रहा है कि अब हम डेली न्यूज़ सुनेंगे ही, तो उसको डिबेट पढ़िए, वो डिबेट करिए। या आपको न्यूज़पेपर अलग से पढ़ने का मन कर रहा है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन ये जो डेली आप 1 घंटे आधे घंटे देते हैं ये इस पर मत ज़्यादा फोकस करिए। उससे अच्छा है, मेरी बात मानिए, एक क्रॉनिकल मैगजीन खरीदिए, उसी को पूरे मंथ पर रिवीजन कर लीजिए।
कई बार पढ़िए, एक एक आपको लाइन रट जाए, ऐसा पढ़िए क्रॉनिकल। जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, मार्च का, तो मार्च का क्रॉनिकल पूरा पढ़िए आप, एक एक वर्ड रट जाना चाहिए। तब जब ये जैसे मान लीजिए मार्च पढ़ लिए, अब मार्च अप्रैल पढ़ लिए, मई पढ़ लिए, जून पढ़ लिए, इसके बाद आपका 15 जून तक, मान लीजिए 25 जून तक आपका आय दृष्टि आ गया। जो जब पेपर होगा जुलाई में, तो 25 जून तक, जुलाई जून तक आपका आय दृष्टि आ गया। तब जब आय दृष्टि पढ़ेंगे तो वो सब आपको रिवीजन लगेगा जो यहाँ पढ़ेंगे। करंट थोड़ी चेंज होगा, मोदी जी इंग्लैंड गए हैं तो वहाँ करंट थोड़ी चेंज हो जाएगा कि मोदी जी इंग्लैंड नहीं दूसरी जगह गए, वो इंग्लैंड ही गए हैं, वहाँ जो साइन हुआ है सब कुछ फैक्ट वही तो यहाँ दिया रहेगा, वही यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपका बार बार जो यहाँ पढ़े रहेंगे वो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो मेन मेरा ये कहने का मतलब है कि ज़्यादा आप मटेरियल ना कंज्यूम करके थोड़ा सा इसी को बार बार रटिए। इसके बाद जब आपका पेपर आ जाए तो इसको पढ़िए। क्यों इसको पूरा नहीं याद हो पाता बच्चों को, ये सोचते हैं कि हम वो पढ़ेंगे जब पेपर आए दृष्टि आएगा। क्यों? क्योंकि ये 15 दिन में आप पढ़ ही नहीं सकते, पूरा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और जब इसको पढ़े रहेंगे तो ये 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो रिवीजन ही तो करना रहेगा फिर। तो यही, और ये जो मंथली मैगजीन है क्रॉनिकल, ये हमारे चैनल पे डेली चलेगी। मतलब जब डेली नहीं, मतलब ये पूरा ये क्रॉनिकल जब तक ख़त्म नहीं हो जाता हमारे चैनल पे, जैसे अभी मार्च का आया तो मार्च का जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये आपका चलता रहेगा, पूरा मार्च तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पर आप इसको जाके, अगर क्रॉनिकल जिनको पढ़ना है, अगर मुझे लगता है पीसीएस के लिए सबसे अच्छा बुक अगर देखा जाए करंट का, क्रॉनिकल ही है। तो जिनको क्रॉनिकल पढ़ना है वो क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इतनी स्ट्रेटजी हो गई। अब देखिए कौन सा है, उत्तर प्रदेश तथ्य या सार। इसमें सब लोग वो कहते हैं ये, मतलब वो क्या होता है, परीक्षावाड़ी। तो हाँ, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने मन से कर लीजिए। अगर तथ्य सार ये सब देखना है तो परीक्षावाड़ी भी ले लीजिए, और ये घटना चक्र भी ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसमें कोई नहीं, उत्तर प्रदेश में आप कुछ भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन ही नहीं है उतना कि कहाँ से टफ बनाएगा। सब कुछ वही बार बार जो पुराना रिपीट होते आता है वही सब आता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आप अपने मन से फॉलो करिए कोई भी, चाहे परीक्षावाड़ी चाहे घटना चक्र। इसका भी मतलब वो जो पीछे भी बताए ना घटना चक्र, ये क्या है, उत्तर प्रदेश का जो करंट आता है वो, तो करंट आपका चाहे वो यहाँ से पढ़ लीजिए, चाहे वो क्रॉनिकल में आता है, चाहे वहाँ से रिपीट कर लीजिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। ठीक है, और देखिए हाँ, हिंदी के लिए देखते हैं क्या करते हैं। हिंदी के लिए क्या होता है आपका, ये समीक्षा अधिकारी के लिए एक बुक आती है, जो अगर समीक्षा अधिकारी के लिए, क्योंकि यहाँ सिलेबस चेंज होगा थोड़ा सा आपका, पीसीएस प्री और समीक्षा अधिकारी के लिए। जो समीक्षा अधिकारी की जो आती है ये तो अभी 2021 का, वहाँ 23 का होगा। ठीक है, तो वो 23 का हमारे चैनल पर पूरा करवाया गया है। तो आप पूरा एक एक क्वेश्चन करवा दिया गया है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो अभी हम करवाएंगे ही, फिर दोबारा भी हम करवाएंगे। और अगर एक ऑथेंटिक बुक लेना है कि हाँ हम जहाँ पढ़ें वो कोई गलत ना हो, क्योंकि यही एक ऐसी बुक है हरदेव बाहरी की, जिस पर आप आंख मूंद कर बिलीव कर सकते हैं कि क्या है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। क्योंकि हिंदी में ज़्यादा ये रहता है, त्रुटि का ज़्यादा डर रहता है कि हम कुछ वहाँ और पढ़ के गए हैं, वहाँ कुछ और आ गया है। ठीक है, तो डॉक्टर हरदेव बाहरी, क्योंकि पीसीएस का लोक सेवा आयोग जो पेपर बनाता है लगभग यहीं से बनता है आपका, या किसी के पास पृथ्वीनाथ पांडे होगा तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा वो है पतला, तो थोड़ा सा इसी को फिर थोड़ा पढ़ने में आपको सही रहेगा। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की बुक, इनकी बुक ले लीजिए आप, आँख मूंद के इसको पूरा रट लीजिए। कोई भी पेपर हो, जो उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर हो, कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपका ये समीक्षा अधिकारी की जो बुक आती है आपकी, ये पूरा उसमें दिया रहता है, वो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं इतना बताना ही चाहता था कि ज़्यादा बुक मत फॉलो करिए। घटना चक्र आपके पास होगा ही, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। ठीक है, और ये हरदेव बाहरी की, मतलब डॉक्टर हरदेव बाहरी की, इनकी बुक, ये सब पूरा फॉलो कर लीजिए। आपका पूरा कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब आपका जो प्रीलिम्स है या मेंस है, लगभग लक्ष्मीकांत से मेंस भी हो जाएगा, और आपका जो एनसीईआरटी उससे भी मेंस हो जाएगा, स्पेक्ट्रम से मेंस हो जाएगा, लगभग सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही बुक फॉलो करिए। ज़्यादा अगर आप बुक रखेंगे, ज़्यादा नोट्स बनाएंगे, तो ये सब ज़्यादा आपको कंफ्यूज ही करेगा। हाँ, एक बात और है
कि जो आप एक कॉपी लीजिए, कितने लगभग 50 रुपए की एक छोटी कापी आती है, इतनी मतलब बड़ा वाला कापी नहीं, एक एक बड़ी कापी आती है 4x4 वाला, एक छोटी सी कापी आती है। उस कापी को अपने हमेशा पास पास रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले उसको थोड़ा थोड़ा हल्के छोटे छोटे अक्षरों में नोट करिएगा, ठीक है? ताकि जब पेपर आ जाए तो उसमें वो नोट्स ये मतलब एक डायरी की तरह हो, उसको खोल के अपना देख लीजिए ऐसा, ठीक है? और जो हमारा घटना चक्र का जो 8 बजे चलता है उसको भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए, ठीक है? मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल भी देता हूँ। उस पीडीएफ को पूरा कंपाइल कर लिया करिए, ठीक है? पूरा कंपाइल करके आपको घटना चक्र बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा, वैसे वही आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो लगभग आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है? अगर आप पढ़े होंगे वीडियो से, ठीक है? तो बस इतना ही। अगर आपको देखिए यही है, आप अपने हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं, ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो ये आपकी जो स्ट्रेटजी है ये एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी है। इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ज़्यादा मतलब भटकने से अच्छा है कि यही सब पढ़ लीजिए, क्योंकि दुनिया यही पढ़ रही है। आप कुछ अलग पढ़ेंगे तो कुछ मतलब उसका हो सकता है बेनिफिट मिले आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत है। इतना पढ़िए, क्योंकि अगर आप दुनिया यही पढ़ रही है तो क्वेश्चन अगर यहाँ से नहीं आएगा तो कट ऑफ अपने आप नीचे जाएगा। तो क्यों हम अलग ही पढ़ें? यही पूरा पढ़ते हैं, जो सब पढ़ रहे हैं वही हम भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो यही आप फॉलो करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आएगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपका व्यू क्या कैसा है, क्या आपको भी कुछ तो मतलब जो भी अच्छा लगेगा कुछ कमेंट तो करिएगा ही प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका डेली वीडियो आता रहेगा, सभी वीडियो आ रहेंगे करंट का भी। अब आपका अच्छे से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।